अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का एक ऐसे नायाब प्रोग्राम है जिसमें उस मसाइल के हल होने पे कोशिश की जाती है जिसको हर इंसान, हर आम और ख़ास शख्स को दरपेश हो सकता है। और उस मसाइल में से टेंशन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, पाँव का दर्द, कंधों में दर्द, पुराने सर दर्द, आधे सर का दर्द, माइग्रेन और अस्थमा जैसे बीमारियां और कई ऐसे पेट की बीमारियां हैं जिसमें हल होने की कोशिश की जाती है। ऐसे आसन है जो कि आज ऐसे भी आसन बीच में है जिससे आप अपना कद बढ़ा सकते हैं, और ऐसे आसन भी है जिससे आप अगर नाफ की कोई प्रॉब्लम है उसको भी हल किया जाए, ठीक किया जाए। और ऐसे आसन है आज जिसमें बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो लोग कहते नहीं हैं या किसी मालिश को भी नहीं कह सकता है, जिसे मखसूस अमराज कहते हैं। और उस आसन को आज करेंगे और आप अपने घर बैठे अपना इलाज खुद कर सकते हैं। और ऐसे मसाइल पे जिस तरह के कोलों के जो मसल्स है उसके बढ़ने के, उसको कम करने की कोशिश की जाती है, पेट को कम करने की कोशिश की जाती है। और इस तरह के आँखों के मसाइल है जो कि बहुत से लोगों को लाहक है, और इस तरह हो भी सकता है अगर किसी को नहीं है तो हो सकते हैं, क्योंकि मसनूई दुनिया है, इसमें आँखों पे बुरे असरात है और आँखें किसी का भी ख़राब हो सकता है। तो इसकी दिफा के लिए, आँखों के दिफा के लिए हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारी आइज़ साइड भी ठीक हो जाएं, या अगर हमें नहीं है आई साइड सही है तो फ्यूचर के लिए हमारे आई साइड ख़राब होने से बच जाएं। तो इसलिए आज का जो प्रोग्राम है बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को लाजमी गौर से देखें और गौर से मेरे साथ योगा करें ताकि ये मसाइल खुदा न करदा आपको दरपेश हो सकते हैं। इसलिए आज हम योगा करेंगे। सबसे पहले मैं योगा का वह आसन आपको बताऊंगा जिसमें खोलों को कम करने का और पेट के फालतू चर्बी को कम करने का हम आसन करेंगे। और ये आसन जो है खोलों के फालतू चर्बी को ख़त्म कर देते हैं, और टांगों में जो प्रॉब्लम्स होती है या कोई भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स इंसान को होती है, ये तमाम के तमाम आज हम ठीक करेंगे। और ये फालतू चर्बी जो टांगों का है बिल्कुल ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। ये आसन है जो कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे साइकिलिंग कहते हैं। इस आसन को साइकिलिंग कहते हैं। और साइकिलिंग जो है ना योगा में स्लो है, लेकिन दूसरे एक्सरसाइजेज में ज़रा सा तेज़ है। ये आसन खोलों के फालतू चर्बी और पेट के फालतू चर्बी को कम कर देते हैं। ये आसन एक ऐसे आसन है जो कि एक आम एक्सरसाइज की तरह भी है, लेकिन इसको सांस के साथ की जाती है। सांस रुक लेंगे, ले लेंगे सांस रुक के रखा और साइकिलिंग शुरू किया आपने। ये साइकिलिंग आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से बढ़ा भी सकता है, यो तेज़ी से कर सकता है। शुरू में यो आहिस्ता आहिस्ता करने, यो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आप बढ़ाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, फिर फुल ये देखिए पाँव को सीधा
लाकर यू यू और यू, यानी सांस रुका हुआ है। सांस जितना देर तक हो सके रुके रखे, सांस से थक आए सांस छोड़े, लेकिन साइकिलिंग जारी रखे, फिर सांस ले, सांस रुका हुआ आप साइकिलिंग कर रहे हैं, फिर सांस छोड़ेंगे। ये आपके फालतू चर्बी को टोटली तौर पे यहाँ खोलों के और यहाँ के पाँव के ख़त्म कर देते हैं। साथ साथ एक आप जो है ना खोलों को कम करने के, पेट के फालतू चर्बी को कम करने के लिए एक और आसन है। वो आप गहरा सांस लेंगे, पाँव को यूँ लेंगे, सांस थोड़ा आधा पेपड़े भरी हुई रुका हुआ है, आधा पेपड़े भरी हुई रुका हुआ है। अगर तंग आया सांस छोड़ दे, दोबारा ले, यूँ कर ले। और ये आपके ये जो फालतू चर्बी है यहाँ के, ये तमाम के तमाम, और जो कमर पे है और पेट की मसल्स को यो वर्जिश देता है, पेट की मसल्स को भी बेहतर कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और फालतू चर्बी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये है, अगर इसको थोड़े से पाँव को साथ यूँ भी कर ले तो अच्छा है। अगर शुरू में आप ना कर सके तो ज़रूरी नहीं है। याद रहे साइकिलिंग में जो है ना, साइकिलिंग में आप शुरू में 5 से 10 बार करें, ये आप 200 बार भी फिर कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपने पिछला प्रोग्रामिंग योगा की होंगी तो फिर तो साइकिलिंग वाला आप कर सकते हैं, कई 20 बार कर सकते हैं, 30 बार, 50 बार, फिर ऐसा ऐसा 100-200 बार तक बढ़ा सकते हैं। और ये जो है ये भी इसी तरह की, आप इसको तेज़ी से करेंगे तो आपके पेट की फालतू चर्बी और कमर की फालतू चर्बी और खोलों की फालतू चर्बी को ख़त्म कर देता है। ऐसा ऐसा इस पर भी बढ़ाएंगे। शुरू में 2 या 3 बार करो, बाद में जो है ना आप इस पर ऐसा ऐसा बढ़ा सकते हैं। यह है आपके खोलों और पेट के फालतू चर्बी के लिए आसन, जो जिसके ज़रिए आप पेट की फालतू चर्बी और खोलों के फालतू चर्बी को ख़त्म कर सकते हैं। अब है मखसूस अमराज के लिए। मखसूस अमराज के लिए मैं आपको आसन बताना चाहता हूँ। ये आसन आपने हाथ यहाँ पर रखना है, ये थोड़े से उस साइड पे हो, या आप इसको यहाँ पर भी ला सकते हैं, यहाँ पर भी ला सकते हैं आप। तो इसी से आप जो है ना यहाँ को पकड़ सकते हैं, यहाँ को, और इसे हाथ को यहाँ ला सकता है यूँ, और सर को थोड़ा सा यूँ कर ले और यूँ कर ले। सांस आपने आधा नीम पेपड़े आपने भर लिए होंगे। इस तरह के दूसरा साइड पे ये अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हैं तो आप इसको यूँ भी कर सकते हैं। मखसूस अमराज, जो ऐसे अमराज जो लोगों को होते लाहक होती है, यानी वो अमराज जो जिसे जिनसी अमराज कहते हैं और लोग अपने नहीं कर सकते, तो इसलिए इस हालत में इंसान को बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि अपने टीचर को भी वो बता नहीं सकते, अपने मालिज को भी नहीं बता सकते। तो ये आपके प्रेशराइज करता है आपके मसाना, मखसूस अमराज के जो ऑर्गन्स है, और उसको वर्जिश देते हैं, जिसके ज़रिए आपके बहुत से ऐसे अमराज हैं जो ठीक हो सकते हैं। और ये आधे सांस के साथ, यानी मैंने कह दिया कि आधे सांस के साथ आपने करनी है। तो ये मखसूस अमराज के लिए है। और मखसूस अमराज के लिए साथ साथ ये पाँव को इस हालत में, अगर इस हालत में हो, यानी एक दूसरे से यूँ हो, गहरा सांस लिए, और ये पाँव, ये जो है यहाँ पर यूँ रखा आपने, यहाँ पर यूँ, ये पाँव यूँ रखा आपने, और थोड़ी सी जो है ना प्रेशर आप अपनी बॉडी पे लें,
नीचे सर लगाने की कोशिश करें। फेफड़े भर ले, बहुत भी नहीं भरी हो, थोड़ी सी, और नीचे जाए। इससे आपकी ये फालतू चर्बी घोलों का भी कम हो जाएंगी और साथ साथ आपकी मखसूस होना, चाहे लेडीज़ का है चाहे मर्दों का है, सबका ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ठंडक लाने के लिए यानी ठंडक पैदा करने के लिए आसन बताना चाहता हूँ। ठंडक को पैदा करने के लिए, ठंडक पैदा करने के लिए आप आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, और जब आप आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, हाथों को यूँ रख लेते हैं या यूँ रख लेते हैं, एक ही बात है। ठंडक पैदा करने के लिए आपने ज़बान को यूँ रोल करके और सांस लेंगे, सांस अंदर ले जाएंगे, नाक से निकालेंगे। खूब फेफड़े भर के नाक से निकाल दे, दोबारा यहाँ से ले लिए। इससे ज़बान बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा हो जाता है और बहुत ठंडक लगने लगता है। यूँ लंबा सांस ले। ठंडक लाने का एक और तरीका, दांतों को एक दूसरे से मिलाएं और तेज़ी से दांतों के सुराखों से अंदर जाते हुए हवा प्रेशर से जाते हैं तो ज़बान में और बॉडी में ठंडक आते हैं। वो यूँ है। यहाँ से सांस लिया और ये मुंह से छोड़ा, ये देख। इस तरह के ये कई बार आप 20 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि ठंडक का आपको बहुत महसूस होगा और बहुत ठंडे ठंडे लहरें बॉडी में आते हैं। तो ये है इसका ठंडक लाने का मशक। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मल किया जाए। ब्लड प्रेशर वाले आसन बताना चाहता हूँ आपको। ब्लड प्रेशर के लिए एक है शिवासन। शिवासन है यानी रिलैक्स आसन, और दूसरे आसन है, बहुत से आसन है, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए मैं आपको रिलैक्स, जब तक इंसान रिलैक्स नहीं होते हैं, रिलैक्स आसन आपको टोटली रिलैक्स कर देते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ब्लड जो वेन्स है जो मुनक़बिज़ है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ताकि आपके सबसे पहले रिलैक्सेशन मिले आपको और पूरी मसल्स को, पूरे बॉडी रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के बाद आप दूसरे आसन भी कर सकते हैं। आपको पता है कि रिलैक्स आसन पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया, लेकिन ये है कि फिर बताना चाहता हूँ। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रिलैक्स करें, अपने तवज्जो को अपनी बॉडी पे मरकूज रखें, बॉडी को ढीला छोड़ दें, बहुत ढीला छोड़ दें।
बॉडी को हिलाना नहीं है आपने, बिल्कुल एक मुर्दे की तरह बॉडी को ढीला छोड़ दे, यानी बॉडी के कोई हिस्सा ना हिला हो और तमाम मसल्स को बॉडी के ढीला छोड़ दे। रिलैक्स करें अपने आप को, सारे वजूद को रिलैक्स करें और ढीला छोड़ने से आप रिलैक्सेशन मिलते हैं और फिर अपने आप को सजेशन दे कि मैं रिलैक्स होता जा रहा हूँ, मैं पुरसुकून होता जा रहा हूँ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे अपनी बॉडी पे, अपनी कंसंट्रेशन, अपनी तवज्जो रखें, रिलैक्स हो जाएंगे, पुरसुकून हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप एक आसन करेंगे, एक आम आसन है जो कि जिसे आम सा एक एक्सरसाइज है जो कि सांस का है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं। आरामदेह हालत में अपने तवज्जो को सांस पे मरकूज़ रखें, जैसे कि आप खुशी सुकून को ले आते हैं, अपने फेफड़ों में ले जाता है और बॉडी में, पूरी बॉडी में फैल जाता है। यूँ तसव्वुर करें, आहिस्ता आहिस्ता सुकून को अंदर ले जाएं, यानी हवा की शक्ल में सुकून। आहिस्ता आहिस्ता फेफड़े भर गए और सांस रोके रखें। यह तसव्वुर करें कि सुकून आपकी बॉडी में फैल रहे और फिर जो वहाँ से ये सुकून ने बेचैनी, बेसुकूनी और सब चीज़ को इकट्ठा करके सांस के ज़रिए बाहर निकलते हैं। बाहर निकाल दिया आपने, यानी अंदरूनी सफाई के लिए तसव्वुर करें कि सुकून अंदर जा रहे और नाचाकियाँ और जो भी अंदर कुछ भी बुराइयाँ हैं वो सारे कुछ बाहर निकलते हैं। नेगेटिविटी जो भी कुछ है, बीमारी है, सब सांस के साथ बाहर निकलते हैं। ये है ब्लड प्रेशर के आपको बताया 2 आसन, और एक ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिसमें विटामिन बी का ज़्यादा हो और ज़्यादा चर्बी ना खाएं। तो ऐसे सब्ज़ियाँ खाएं जो तरोताज़ा सब्ज़ियाँ हों और फल हो, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होता है। और ये 2 आसन साथ साथ किया करें, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर आपको हाई नहीं होगा। फिर भी एक और आसन है, ये बड़े सुकून का आसन है जो अभी मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपकी ब्लड प्रेशर बहुत हाई नहीं है तो आप वो आसन साथ करें। ये भी बहुत इजी आसन है और बहुत आसान आसन है। जब आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है फिर आप तमाम आसन, तमाम एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। वो ये है कि आप आरामदेह हालत में यूँ आकर ना बैठ जाए। ये देखें, यूँ आप बैठ गए, पाँव को यूँ आप आराम से लें और आराम से पीछे जाए। एक गहरा सांस लें, सांस लेते हुए नीचे जाए और नीचे जाकर सांस छोड़ दें। माथा जमीन से लगाए, ये बहुत सुकून ले आता है। लेकिन ये सुकून तो बहुत ले आता है, लेकिन अगर आपकी ब्लड प्रेशर बहुत हाई नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं करनी। क्योंकि अगर आपकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई है तो ये और ज़्यादा हाई कर देते हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जब आपके ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर आप ये आसन कर सकते हैं। ये बहुत सुकून ले आता है, बहुत ठंडक ले आता है, बॉडी में सुकून ले आता है, रिलैक्सेशन ले आता है। इस तरह आप ठंडक वाले आसन भी साथ साथ कर सकते हैं। सीना को चौड़ा करने के लिए और मसल्स को बेहतर बनाने के लिए, मसल यानी आपकी जो बाजुओं की जो मसल है उसको
स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने मसल्स को अच्छे बना सकते हैं। और ये जो जो फालतू चर्बी यहाँ पेट का है वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, ये सीने में जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, टाइट हो जाते हैं। और इसके लिए जो मश्क है वो यूँ है, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा यूँ और यूँ गहरा सांस लेंगे, फेफड़े भर के रुकेंगे, सांस रुक के रखें, यू 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 और फिर यू, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ये दोनों एक्सरसाइजेस आप कई बार कर सकते हैं। 10 बार घुमा सकता है, 10 बार के बाद आप 20 तक बढ़ा सकते हैं, आप इसको 50 तक ले जा सकता है, यू भी और यू भी। और इसके दूसरे जो मश्क है सीना को चौड़ा करने के लिए और ये टाइट करने के लिए, याद रहे कुछ ख़वातीन के जो औलाद के बाद, बहुत औलाद के बाद या एक आधे औलाद के बाद उनके जो मसल्स है वो ढीली पड़ जाते हैं, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए उसे क्या करना है, उसे अपने मसल्स को बेहतर बनाने के लिए और सारे ढीलापन को दूर करने के लिए ये दोनों आसन बेहतरीन हैं। और बस वो भी काफ़ी है, लेकिन ये एक और आसन है जो कि आप कर सकते हैं इस आसन को। ये और उसी से भी बेहतर है, लेकिन ये है कि अगर आप सिर्फ एक ही करना चाहते हैं, एक आसन, तो भी कर सकता है। वो इस तरह के हैं कि आप पीछे से आपने यूँ पाँव रखे और हाथों को इस शक्ल में रखें और आप थोड़े से पीछे यूँ, सीने के बराबर है आपके हाथ, आप यूँ जाए, यूँ आए, यूँ जाए, यूँ आए। बाद में आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, यूँ जाए, यूँ आए। और उसके बाद आप अंगुलियों से भी कर सकते हैं, यूँ जाए, यूँ आए। ये आसन है बेहतरीन, और ये आपके जो बाजू है इतने मजबूत, इतने स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, आपकी ये जो मसल्स है इसको इतने स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तमाम मसल्स को हाथों में इतनी ताकत ले आते हैं, अंगुलियों में। फिर आप इस अंगुलियों पे कुछ भी कर सकते हैं, इस अंगुली के ज़रिए आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आप किसी दीवार को भी सुराख किया जा सकता है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उंगलियाँ। ये एक्सरसाइजेज है उंगलियों की, और थोड़ी सी ये एक्सरसाइजेज है, ये एक्सरसाइजेज है, और ये इस उंगली पे फिर आप अपना वज़न 2 उंगली, 1 उंगली भी उठा सकते हैं। तो ये आपके जो मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। और उसके अलावा ये जो फालतू चर्बी जो पेट पे होते हैं इसको उठा लेते हैं ऊपर, इसलिए आप ये आसन ज़रूर करें, अपने मसल्स को खूबसूरत बनाएं और बहुत ही खूबसूरत बनाएं, चाहे मर्द है चाहे औरत है, ये तमाम के लिए है, ये नेचुरल बनाता है इंसान को। ये नहीं कि मर्द के औरतों के लिए नहीं है, ये औरतें ज़रूर करें और उसके लिए मर्दों से भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आए हम अगले आसन करें। नाज़रीन, मिग्रेन और आधी सर यानी आधी सर का दर्द और कभी सर में दर्द और लकवा जिसे कहते हैं, या एक साइड जब काम नहीं कर रहा होता है या एक आंख काम नहीं कर रहा होता है, इस तरह के, इसके एक्सरसाइज के लिए मैं आपको चंद आसन बताना चाहता हूँ जिससे आप 100% अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो वो एक आसन है जिसे गर्दन आसन कहा जाता है। गर्दन आसन यूँ आप बैठ के या खड़े होकर भी कर सकते हैं। सांस ले, सांस रुकी रखें और क्लॉकवाइज आपने अपना घुमाया और फिर जो है ना दूसरी साइड से सांस छोड़ दिया, फिर दूसरी साइड
सांस ले लिए, एक गर्दन आसन करेंगे और फिर उसके बाद है शेर आसन। शेर आसन पाँव में यूं खड़े होकर अपने हिप्स को पाँव के जरिए यूं उठा लो और यूं करके हाथों को शेर के पंजों की तरह, इसे शेर आसन कहते हैं, इसलिए शेर की तरह आपने पंजे को यूं रखना, यूं, और अकड़ के यूं रखना है, शेर आसन जिसे कहते हैं। ये शेर तरह के एक आसन है। तो फिर आप क्या करेंगे, शेर आसन से आप गहरा सांस ले, एकदम सांस छोड़ दे। सांस छोड़ने के बाद फिर आप मुंह खोलेंगे, आंखें ऐसा फाड़ के जैसे कि, और अभी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर आप रखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजों को भी ढीला छोड़ दे और पूरा मसल्स को ढीला छोड़ दे, उस हालत में रहे थोड़ी देर। ये आप चेहरे की खूबसूरती के लिए भी है, और दूसरी बात यह है कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। लेकिन ये जो है ना, चेहरे की जो मसल्स है, माइग्रेन वगैरह जो मैंने बताया, लकवा शोफा, इस तरह चीज़ों को ठीक कर देता है। और गर्दन आसन है। और अब हम आधा सरासन या आधा सरुंगासन भी किया जा सकता है। इसमें वो ये है कि आप लेट जाएं और आराम से, जी, ये है जिसे कहते हैं आधा सरुंगासन। आधा सरुंगासन में आप आहिस्ता आहिस्ता पाँव पर उठाते हैं, यूं ले आते हैं और हाथों को यहाँ रखकर इस हालत में थोड़ी देर रहेंगे। इसी को आप हल आसन पे तब्दील कर सकते हैं, यानी पीछे आप पाँव को पीछे भी ले जा सकते हैं। जिससे सर्कुलेशन, खून के सर्कुलेशन ऊपर आ जाते हैं और आपकी जो जितने भी प्रॉब्लम्स है आपके यहाँ पर सर में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये ठीक कर देता है, आंखों को भी बेहतर कर देते हैं। ये है माइग्रेन और लकवा और इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपको आसन बताएं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कद बढ़ाने के लिए आसन। कद बढ़ाने के लिए भी कमान आसन है। इसी तरह आप लेटते हैं, कमान आसन, जिसे उष्ट आसन कहते हैं। कमान आसन यानी उष्ट आसन। और पश्चिमोत्तानासन है और पादहस्त आसन, 3 आसन है। ये है यानी कद बढ़ाने के लिए। ये देखिए, गहरा सांस लें, थोड़ी सी ऊपर उठाएं आपने, ज़्यादा नहीं उठाने आपने, थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता, जोर नहीं लगाने योगा में। फिर ये 2 से 3 बार आप कर सकते हैं और फिर उसके बाद पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन कमान आसन करने के बाद ज़रूरी होती, आप अपने पाँव को गहरा सांस ले, छोड़ दे और आराम से ये पाँव को सिर्फ यहाँ पर रखता है और बस इतना ही थोड़ी देर रहे।
और अब पादस्थ आसन बताना चाहता हूँ आपको। पादस्थ आसन भी इसी तरह के हैं, लेकिन पाश्चिमोत्तानासन की तरह काफ़ी है। पादस्थ आसन बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक और आसन आपको कद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी यू करके गहरा सांस लें, थोड़ी सी यू कर लें, वापस यू आ जाए, सांस छोड़ दें, फिर ऊपर आ जाए, सांस लें। यह है कद बढ़ाने के लिए आसन। और वैसा कद बढ़ाने के लिए आप जब सीधा बैठते हैं तो भी अच्छा है। मेडिटेशन में जब आप बैठ जाता है ये भी कद बढ़ाने में हेल्प करता है। ये कपालभाति एक एक्सरसाइज है जिसे सांस का बहुत इजी एक्सरसाइज है। इससे आपके यानी कोलेस्ट्रॉल, शुगर और हेपेटाइटिस जो है वो की बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कपालभाति, गहरा सांस लेंगे तो तेजी से सांस लिए और फिर तेजी से सांस को छोड़ के फेफड़ों को बिल्कुल खाली कर देता है, पेट को अंदर ले जाता है और पेट को यूं अपने अंदरूनी अज़ा से यूं हिलाएंगे। अंदरूनी अज़ा से यूं आप हिलाएंगे। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। यानी पेट को आप अंदर ले जाएंगे, बाहर ले आएंगे, यूं आप हिलाएंगे। पेट के फालतू चर्बी को ख़त्म कर देता है ये, और अंदरूनी जो अज़ा है उसको बेहतर कर देता है और जिगर को ताज़ा खून बनाते हैं और आपकी तमाम मसल्स जो भी है ये तमाम के अंदरूनी मसल्स, मैदे से लेकर तमाम अंदरूनी मसल्स तक बेहतर कर देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल, शुगर और हेपेटाइटिस कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरह और मेज़ान आसन है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। मेज़ान आसन यह है कि हाथों को यूं ले जाएं, पाँव को थोड़े से फासला देंगे, हाथों को थोड़े से यूं ले जाएंगे और पाँव को थोड़े फासला देंगे। तो आराम से हाथों को, सर को और पाँव को थोड़े से ऊपर लेंगे। फिर आपके यहाँ पर प्रेशर पड़ता है अंदरूनी अज़ा पे, तो ये आपके शुगर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां, अंदरूनी जितने भी बीमारियां हों ख़त्म हो जाती। थोड़ी देर उस हालत में रुके रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता। और ये आसन उल्टा भी कर सकता है, ये मेज़ान आसन उल्टा करता है। ये देखिए, हाथों को यूं रखें, पाँव को यूं रखें,
पाँव को यूं रखें, हाथों को यूं, और आहिस्ता आहिस्ता। एक चीज नहीं बताया सारे इसमें जो है ना, गहरा सांस लेकर ना, तो सांस रुके रखेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। जो सीधा आसन था और तो जो उल्टा है, दोनों में ये देखिए। सर ऊपर उठाएंगे, हाथों को और पाँव को, टांगों को, टांगों को। ये है नेजान आसन। और अब एक और जो यहाँ पर आपकी इस अज़ा पे जो आपके असर डालते हैं, वो एक और आसन है जो कि आप कर सकते हैं। यूँ आप इस हाथ को यूँ इधर से इसको पकड़ने की कोशिश करें, अगर ना हो सके तो यूँ कर लें, यूँ, और इस दूसरा हाथ को यूँ लीजिए, और फिर अगले दूसरा साइड भी इसी तरह की कर लें। इसको इधर लें और इसको पकड़ने की कोशिश करें, यूँ। ये भी आपके अंदरूनी अज़ा को ज़रा ताकत दे देते हैं। ये थे कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस के लिए आसन। अब हम जाते हैं अगले आसन की तरफ। चेहरा को खूबसूरत बनाने के लिए, बाजू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी पावर को बैलेंस करने के लिए और तमर्कुज़ फ़िक्र को यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आसन बताना चाहता हूँ। असल में चेहरे की खूबसूरती के लिए है। तो बात जो है ना, इससे बहुत सी सारी चीज़ें, इसे बक आसन कहते हैं। तो ये हाथों को यूँ रख सकते हैं और हाथों को यूँ रखें। आप हाथों की ज़रा अपनी बॉडी को उठा सकते हैं ऐसा ऐसा इसके ऊपर, यानी ये चीज़ यहाँ पर रखें, नीज यहाँ पर इस बाजू से ऊपर आप उठा सकते हैं ऐसा ऐसा। ये देखिए, इस हालत में थोड़ी देर आप रह सकते हैं। और अब है इसके साथ साथ शेरासन करें। शेरासन जो पहले मैंने आपको बताया था, शेरासन चेहरा को खूबसूरत करता है, जो मैंने आपको कहा था शेरासन। ज़बान जितना हो सके बाहर निकाल लें और चेहरा को, मसल्स को तमाम को अकड़ाओ, पूरी बॉडी को अकड़ा दें। यहाँ के मसल्स को, तमाम मसल्स को अकड़ के, इससे आपके जायका भी बहुत बेहतर हो जाता है। इस आसन की बहुत सी खूबियाँ हैं। आंखों की नज़र भी ठीक होता है और चेहरे की ये झिल खूबसूरती आ जाता है, गोरापन आ जाता है और बहुत ही साफ हो जाता है चेहरा, बहुत सी खूबसूरती आ सकता है। इस तरह आप खूबसूरती के लिए एक और आसन है जिसे गर्दन आसन भी साथ इसमें कर सकते हैं। और एक और आसन है जिसे हल आसन कहते हैं। हल आसन जो है ना, वो पहले बताया था कि आप आहिस्ता सांस के साथ उठाएं और सांस फिर यहाँ तक आकर नॉर्मल हो और यूँ उठाएं, आप यूँ जाएं, यूँ, हाथ यहीं पे भी रख सकते हैं और आप हाथ पीछे भी रख सकते हैं। और फिर ऐसा
हाथों पे यहाँ ले और आहिस्ता आहिस्ता यू आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स आसन करें। चेहरे की खूबसूरती के लिए रिलैक्स आसन भी ज़रूरी है। रिलैक्स करें, बहुत रिलैक्स करें, यानी आप रिलैक्स आसन करें और साथ साथ चेहरे की खूबसूरती के लिए एक सांस है, सांस जो है वो जोर से सांस लेना, और साथ साथ चेहरे की खूबसूरती के लिए हंसी भी बहुत ज़रूरी है। और हंसी के अलावा पानी भी ज़्यादा पिया करें। ये आपके चेहरे की ताज़गी के लिए, आपके दिमाग की तरोताज़गी के लिए ये तमाम आसन से चेहरा को बहुत शादाब और खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो हम जाते हैं अगले आसन पे। अगर नाक में दर्द हो, नाक बेजा हो, जिसे नाक कहते हैं, कोई मसल होते हैं जो कि जिसमें दर्द आ जाता है, लोग इसको लोग कहते हैं, कोई कहता है नाक जगह से हट गया है या बैलेंस नहीं है नाक, तो इस नाक को या इस मसल को बैलेंस करने के लिए, इससे दर्द, यहाँ से दर्द हटाने के लिए आप आसन में बताना चाहता हूँ वो है, एक तो आप रिलैक्स करें, रिलैक्स आसन बहुत ज़रूरी है। शिवासन के बाद फिर आप वही जो मैंने बताया था बैलेंस आसन, वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर आप हाथ रखें, ये दोनों हाथ यूँ नाक पे रखें, ज़रा दबा कर रखें। तो दबाने के बाद आप थोड़े से ऊपर आपने उठाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। ये देखो, थोड़ी देर इस हालत में आराम से रहें और फिर उसके बाद वही आसन करें, बैलेंस वाला आसन। ये आपके जो नाफ की जो है नॉर्मल करने के लिए बेहतरीन है, बेस्ट है। और आपके इसके साथ साथ आप उल्टा तराजू आसन भी कर सकते हैं। यू वाला तो ये हुआ, आपके नाफ खुद ब खुद जगह में आ जाएंगे, खुद ब खुद नाफ आपके अपनी जगह पहुंच जाएंगे। अब आते हैं हम बिनाई को, यानी हम अपने आंखों को के बिनाई को यानी बढ़ाया जा सकता है, आई साइट ठीक किया जा सकता है। और आई साइट जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सबको आजकल लाहक हैं और लोगों के आइज़ ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करने से, ज़्यादा स्क्रीन्स को देखने से, ज़्यादा दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के दौर से हमारे, याद रहे कंप्यूटर पे जब काम करता है तो आपको ज़रूरत होता है कोई मंज़र को देखना दूर से, आप खिड़की को खोल के ज़रा दूर के देखो। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हाथों को यूँ रखें, गहरा सांस लें और आप चेहरा को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, सिर्फ आंखों को हिलाएंगे। आप ये देखें, आंखों को, ये आप देखेंगे पीछे, इस हाथ के पीछे, ये आप गर्दन पीछे नहीं ले जाएंगे, सिर्फ वापस भी जब आएंगे इसी को देखते हुए बगैर
पल के बगैर चपकते हुए आप वापस आहिस्ता 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 यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर यही है कि आपने ऊपर ले जाना है, देखते हुए ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जहाँ तक नज़र आए नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर नीचे आएंगे, उसको देखते हुए देखते नीचे, और फिर यही चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता घुमाने के आप देखते रहें बगैर पलक झपकते, बगैर पलक झपकते। और फिर लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। मैं तेज़ी इसलिए करूं कि आपके टाइम ज़ाया ना हो जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, बस स्टैंड आप अपनी जगह पे वापस पहुँचे। बहुत स्लो आप जाना जाएंगे। ये देख, ये मैंने तेज़ी से आपको डेमोन्स्ट्रेट कराया, लेकिन अब मैं असल मकसद की तरफ आना चाहता हूँ। ये देख, गहरा सांस लिया आपने, रुक के रखा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता यू आ रहे हैं, आहिस्ता 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 यहाँ पर। इस तरह के सारे कुछ आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। गोल दायरा भी इस तरह के, ये भी इस तरह के, और ये भी इस तरह के। ये है बेहतरीन एक्सरसाइज। कंप्यूटर पे जब आप बैठते हैं तो उसके रील्स होते हैं, आंखें ख़राब हो सकते हैं और बहुत से हज़ारों प्रॉब्लम्स है। पोल्यूशन ज़्यादा है, उसकी वजह से भी ज़्यादा हमारी आंखों में खराबी आ सकते हैं। एक और एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ आंखों का, कि आंखों की जो है ना, ये आंखों की जो क्या होता है, ये इधर से और इधर से आप लगा सकते। मसलन आंखों को यू करना, आप देख रहे हैं। फिर और यूँ कोशिश करें चेहरे की खूबसूरती के लिए और आंखों को बेहतर करने के लिए, अपने कान को हिलाने के लिए और अपने सर को हिलाने की कोशिश करें। मसलन ये देखिए, देखते हुए पलक, आंखें बगैर चपकते हुए आप आंखें बगैर चपकते हुए आप कान हिलाने के और सर हिलाने की कोशिश करें। और अपने मसल्स को ये देखिए, यहाँ के मसल को यू करना, यू करना, यू। ये वैसा आपके बॉडी लैंग्वेज के लिए भी ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज जो कि आपने यू करना, यू करना, यू, वो, ये बेहतर होते हैं। थोड़े से चेहरे में वो पैदा हो जाता है, लेकिन आपकी ये जो है ये ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों की ये होते, ये ख़त्म होना शुरू हो जाते मुस्कुराहट से और अच्छाई से, ये ख़त्म होने। और यहाँ पर अगर ज़्यादा आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो यहाँ पर एक जगह बन जाते हैं, एक लाइन बन जाता है जो कि बहुत अच्छा होता है। ये लक का लाइन है। अगर ये आप बनाएं तो ये लक का लाइन है। कुछ लोग बेवकूफ़ है जो कि ज़्यादा नहीं हंसते हैं, बहुत ही एक अजीब बात है। कुछ लड़कियां कहते हैं कि मैं इसलिए ज़्यादा नहीं हंसती हूँ ताकि मेरे यहाँ पर लाइनें ना बने। तो हाल की हंसी उसकी ज़िंदगी बनाते हैं, मुस्कुराहट उनकी ज़िंदगी बनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने हंसना इसलिए नहीं, यहाँ लाइन बनता है। ये लक का लाइन होते हैं और ये खुशियों का लाइन है, यानी खुशियाँ आते हैं इसमें से। ये लाइन जिसका भी है तो वो बहुत खुश नसीब होंगे, बहुत खुशबख्त होंगे, जिससे बहुत सी खुशियाँ ज़िंदगी में आ सकते हैं उसको। तो हंसी बहुत ज़रूरी होती है और ऐसे लोग सुकून होते हैं। ऐसे लोगों में बेचैनी नहीं होती, डिप्रेशन टेंशन का शिकार नहीं होते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बहुत हिम्मत होते हैं लोगों में। तो इसलिए मुस्कुराहट से, खुशी से और हंसी से आप, वैसा भी हंसी हमारे ये सारे चेहरे के मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो हंसें और हंसें, मुस्कुराएं, खुश रहें, ताकि आपकी चेहरा खुद ब खुद खुश होए। एक गुस्सा करने से आपके चेहरे पे बुरी असरात पड़ सकता है।
और आपका चेहरा बदसूरत बन सकता है। तो इसलिए हमने ये आसन किए, बिनाई भी इंसान की कम हो सकती है, तो बिनाई आसन आपको बताएं तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे आसन करते हैं। दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ आसन हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ। वो आसन सारासन कहते हैं उसको, और बहुत से ऐसे और आसन भी है, लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूँ कि सारासन को। और सर को यहाँ पर रखें। जितना दिन हो सके इस हालत में आप रह सकते हैं। यह हुआ आधा सरासन, और पूरा सरासन जो है बताना चाहता हूँ मैं आपको कि पूरा सरासन आपने हाथों को यूं रखें और फिर आप ये सर को यहाँ पर लें, यूं आप सीधा पौड़ी को ऊपर उठाएं और पहले शुरू में ये आप कर ले दीवार के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आप इस तरह की अकेला में भी कर सकते हैं बगैर दीवार। इससे आप खून के सर्कुलेशन जो है वो नीचे आते, आपके चेहरे को बहुत शादाब कर देते, खूबसूरती ले आते, ताकत ले आते, और दिमागी सलाहियतों को बढ़ा देते, कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ा देते। और फिर बाद में आप यूं भी कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप नीचे। इससे खून की सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं मेरा चेहरा रेड हो गया और आंखें रेड हो गई, इसकी वजह से कि खून जो है वो ऊपर आते हैं और चेहरा और दिमागी सलाहियतों को बहुत बेहतर कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और सुकून मिलता है। उसके बाद आप थोड़ी सी गर्दन आसन करें, और गर्दन आसन इससे पहले भी करेंगे, याद रखें, इससे पहले भी गर्दन आसन करें और इसके बाद भी गर्दन आसन करें, और फिर इसके बाद आप शिवासन करें, यानी रिलैक्स आसन। और रिलैक्स आसन के बाद फिर आप दिमागी सलाहियतों को और बढ़ाने के लिए फिर आप मेडिटेशन करें। रिलैक्स आसन करने से बहुत सुकून मिलते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है। इस आसन के बाद जब आप रिलैक्सेशन करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और फिर उसके बाद सुकून मिलते हैं, और इसके बाद जो आप मेडिटेशन में फिर बैठ जाते हैं, तो मेडिटेशन यानी मुराकबे में बैठ जाते हैं। और मुराकबे का आपको पता है कि कितनी खूबियाँ हैं, जो दिमाग पे कंट्रोल है, दिमागी सलाहियतों को कंट्रोल कर देते हैं, दिमागी सलाहियतों में इजाफा कर देते हैं, और बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। तो बज़ात खुद मेडिटेशन भी एक दिमागी सलाहियतों में इजाफा करना है, रूहानी क़ुव्वतों में इजाफा करना है, और बहुत से फोर्सेस को हासिल करने के लिए और ताकतों को माइंड के जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
और अनकॉन्शियस की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए और अल्फ़ा लेवल को बढ़ाने के लिए, जिसमें दिमागी सलाहियतें जिसे कहते हैं बीटा, थीटा, डेल्टा और अल्फ़ा वेव, अल्फ़ा को बढ़ाने के लिए अल्फ़ा वेव जो सुकून की वेव है जो आपके इर्द गिर्द रहती है और आपके बॉडी ही इंक्रीज़ करती है इसको। इस सलाहियतों को बढ़ाने के लिए दिमाग जो है एक बहुत अहम किरदार अदा करता है दिमागी सलाहियतों में। तो मेडिटेशन का आपको खुद पता है और मेडिटेशन कई बार मैंने आपको कराया। तो आज का जो था आसन और आज के जो आपने आसन किए बहुत बेहतरीन आसन थे और इस बेहतरी में इंशाल्लाह हम आगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगले प्रोग्राम में और से बेहतर आसन आपको इंशाल्लाह बताऊंगा और ऐसे आसन जो कि दुनिया में कहीं भी और आपको किसी ने नहीं कहा होगा, नहीं कराया होगा और ना ही देखे होंगे। तो ये मेरे तजुर्बात है और 6 साल योगा के तजुर्बात है मेरे, फिर 12 साल स्टूडेंट पे आजमाने के तजुर्बात हैं और मैं आपका एक अच्छा योगा टीचर और गाइड हूँ जिसे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और आज का प्रोग्राम इख्तिताम को है, तो अपने डॉक्टर समद मुसाफिर को इजाज़त दीजिए और हम मेडिटेशन में बैठ जाएंगे और मेडिटेशन से अपने दिमागी सलाहियतों को बढ़ाओ और अपने ताकतों में बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं।